साथियों नमस्कार। पुनः आपके बीच में डॉक्टर अरुण शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि हरित संजीवनी का प्रयोग क्यों करना है। इस बात को, इस वीडियो को अगर आप किसानों को दिखाते हैं तो लोग प्रेरित होंगे कि हमको अपनी मिट्टी को बचाना है, कैसे बचाना है, जिसके विकल्प के रूप में हरित संजीवनी का प्रयोग करने के लिए हमने आपसे बात किया था। अब ये हरित संजीवनी कैसे काम करती है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इस विषय में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। और ये 4 स्टेज में काम करती है और चारों स्टेज में इसका अलग अलग काम क्या है, पूरा विस्तार से अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग करने से उत्पादन लागत घटेगी ही, साथ में उत्पादन आपका 1.25 से 1.5 गुना तक बढ़ सकता है। अगर आप पूरा सुनेंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। तो ये हमारे हाथ में है हरित संजीवनी का छोटा पैकेट जो आधा एकड़ के लिए काम करता है। इसका बड़ा पैकेट 1 एकड़ का डोज होता है। और इसमें जैसे हमने बताया कि इसमें 4 पैकेट होते हैं और चारों अलग अलग तरह का काम करते हैं। तो इसमें जो पहला पैकेट है 1 एकड़ के लिए, उसकी मात्रा, इसमें नंबर भी पड़ा हुआ है, इसकी मात्रा 250 ग्राम होती है। क्योंकि ये 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आपको समझना है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट फार्म में है। 1 एकड़ के लिए इसको छिड़कना है खेत में, इसके लिए आपको किसी खेत की 40 किलो सूखी मिट्टी हो अथवा कोई भी रासायनिक खाद डीएपी अथवा सुपर फास्फेट जिसको 40 किलो रासायनिक खाद में अथवा सूखी मिट्टी में मिलाना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद पूरे खेत में छींट देना है और छींटने के बाद फिर आपको उसमें पानी देना है, ताकि ये जो बहुत छोटे छोटे बारीक कण हैं ये घुलकर मिट्टी में फैल जाते हैं और फैलकर ये अपना काम करते हैं। इनका काम क्या है? इस ट्रीटमेंट का काम ये है कि मिट्टी के अंदर जो भी ठोस पदार्थ रासायनिक खादों के माध्यम से हो अथवा और किसी अन्य कारण से अगर हमारे खेत में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की हार्डनेस बढ़ गई है, जल धारण क्षमता उसकी घट गई है, उसको दूर करने का ये काम करते हैं। अगर 1 पैकेट का छिड़काव करेंगे तो पूरी मिट्टी 15 दिन में ही आप टेस्ट करेंगे तो उसमें भुरभुरापन आ जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी जल धारण क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। और जड़ों का, चूँकि आपको पता है कि भुरभुरी मिट्टी में ही जड़ों का विकास ज़्यादा मात्रा में होता है। जड़ें, आपको पता है कि पौधे के लिए जड़ें 2 तरह का काम करती है। एक मोटी जड़ें होती हैं जो पौधे को साधे रखने का काम करती हैं, उसको सहारा प्रदान करती हैं। लेकिन उन्हीं जड़ों में जो सेकेंडरी रूट्स जिनको कहते हैं, जो अत्यंत महीन सफ़ेद रंग की होती हैं, रेशेदार जड़ें, अथवा वैज्ञानिक भाषा में उनको रूट हेयर्स कहा जाता है। और ये रूट हेयर्स ही पौधे के मुख का काम करते हैं। मतलब ये कि मिट्टी में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो हमने रासायनिक खादों के अथवा किसी जैविक खाद के माध्यम से दिया है अथवा मिट्टी में पूर्व से पड़े हुए हैं, उनको खींचने का, उनको ग्रहण करने का काम ये रूट हेयर्स ही करते हैं। अब आपको जानकारी होगी कि हार्ड मिट्टी में ये चूँकि रूट हेयर्स बहुत महीन होते हैं, इनकी वृद्धि बहुत कम हो जाती है, मतलब इनकी संख्या ही घट जाती है। और संख्या घटने के कारण ही हमको हर वर्ष इनकी संख्या घटती जाती है और संख्या कम होने की वजह से हमको ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आपके मिट्टी को भुरभुरी कर देगी, जिससे रूट हेयर्स का विकास बहुत ज़्यादा होगा। और रूट हेयर्स के विकास से ज़्यादा पोषक तत्व पौधे लेगा तो उसको ताकत ज़्यादा मिलेगी, तो उसमें टिल्डरिंग भी ज़्यादा होगी, मतलब उसमें शाखाएं, एक बीज से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी। और शाखाएं ज़्यादा निकलने से उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का अंदाज आपको खुद लग गया होगा कि जब एक बीज से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी तो ज़्यादा मात्रा में बीज पैदा होंगे। तो ये रहा पहला प्रयोग जो आपके मिट्टी को सही करता है। दूसरा है, इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको फसल लगाने के
25 दिन बाद इसको स्प्रे के रूप में देना है। स्प्रे के लिए प्रति ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है। 1 एकड़ के लिए उसकी मात्रा है 100 ग्राम, आधा एकड़ के लिए 50 ग्राम। तो 100 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलना है और स्प्रेयर के माध्यम से इसको पूरे खेत में स्प्रे करना है। इसका काम क्या होगा, जैसे हमने बताया कि पौधों की प्रकृति भी मनुष्य जैसी होती है, तो पौधों के पत्तों को ये लंबा करेंगी, हरा करेंगी और चौड़ा करेंगी। पत्तों की साइज बढ़ जाएगी और पत्तों की साइज बढ़ने की वजह से भोजन ज़्यादा मात्रा में बनेगा और भोजन ज़्यादा बनेगा तो पौधा स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। फिर तीसरा उपचार है, ये भी पाउडर फॉर्म में है। इसकी मात्रा 150 ग्राम है और 150 ग्राम को 150 लीटर पानी में घोलना है और फिर इसका छिड़काव करना है। ये क्या काम करेगा, अब पहले छिड़काव के 15 दिन बाद फिर ये दूसरा छिड़काव मतलब तीसरे पैकेट को करना है और इस छिड़काव के माध्यम से हमें पौधों को क्या लाभ देना है ये आपको समझना है। तो साथियों, इस अवस्था तक में पौधों में फ्लावरिंग होने लगती है। तो ये देखा जाता है कि बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में नर पुष्प लग जाते हैं जिनसे फल नहीं बनता है। फलों का निर्माण मादा पुष्पों से होता है, तो मादा पुष्पों का निर्माण ज़्यादा होगा इसका ट्रीटमेंट करने से और फूलों का झड़ना भी कम हो जाएगा। इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ज़्यादा मात्रा में फल बनेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। फिर चौथा प्रयोग है, ये 1 एकड़ के पैकेट में इसकी मात्रा होती है 250 ग्राम और इस 250 ग्राम के पैकेट को 250 लीटर पानी में घोलकर फिर इसका छिड़काव करना है और ये छिड़काव दूसरे छिड़काव के फिर 15 दिन बाद होगा और उस अवस्था तक में हमारी फसल पकने के कगार में आ जाती है। और उस समय तक में होता क्या है कि आपने अनुभव किया होगा कि किसी भी फसल के ऊपरी हिस्से में जो दाने लगते हैं छोटे रह जाते हैं। अब ये छोटे रहने का कारण क्या है, जैसे हमने बताया कि जीव होने के नाते ये भी अपने संतान पर पूरा ध्यान देते हैं। इनकी संतान क्या है, फल हैं। अब जब जैसे ही इनमें फल आने लगते हैं तो ये पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरा भोजन फलों को देने लगते हैं और फलों को देने के कारण पत्तों में भोजन की कमी हो जाती है। जो भोजन स्वयं बना रहा था वहाँ से पूरा भोजन ट्रांसफ़र हो जाता है फलों में और इसकी वजह से पत्ता कमज़ोर पड़ जाता है और पीला पड़ जाता है। और आपको पता है कि पीला पत्ता भोजन नहीं बनाता और अभी फसल को हमारे भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन बनना बंद हो जाता है। इस वजह से ऊपरी हिस्से के जो दाने हैं, किसी भी फसल को ले, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे टमाटर हो, चाहे जो भी फसल हो, ऊपरी हिस्से के दाने छोटे इसीलिए रह जाते हैं, फल इसलिए छोटे रह जाते हैं कि लास्ट में भोजन बनना ही बंद हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थों का मिश्रण किया गया है ताकि पत्ता पीला ना पड़े, उसको पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त पोषक तत्व फिर से मिल जाएं और वो पीला ना पड़े। तो वो क्या होगा कि अंत तक भोजन बनाता रहेगा, आपकी फसल पक जाएगी तब भी वो भोजन बनाता रहेगा। इस वजह से ऊपरी हिस्से के दाने भी मजबूत, बड़े और चमकीले होंगे। इस प्रकार से आपकी उत्पादन क्षमता खेत की बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि रासायनिक खादों का प्रयोग क्या हमको पहली बार में ही बंद कर देना है? तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी मिट्टी की आदत है, रासायनिक खादों से उसका सहयोग बना हुआ है, तो इसकी मात्रा को धीरे धीरे घटाना है। 25 से 30% पहले वर्ष में अगर आप 1 क्विंटल रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ पर 70 किलो ही अथवा 70 या 75 किलो ही आप उसका प्रयोग करें। अगले वर्ष फिर इसी तरह से कम करें, अगले वर्ष फिर इसी तरह से कम करें और धीरे धीरे अंत में आप अगर रासायनिक खादों का प्रयोग ना भी करेंगे तो भी इसके माध्यम से आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ती चली जाएगी और इनकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधों की ज़्यादा हो जाती है, रोग कम लगते हैं। इस वजह से आपको पेस्टिसाइड भी कम डालना पड़ेगा, भविष्य में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम इस हरित संजीवनी का हम प्रयोग करते हैं
तो आपका उत्पादन आप समझ गए होंगे कि किन कारणों से ये उत्पादन को बढ़ा देती है। रासायनिक खाद केवल हमको पोषक तत्व देते हैं, लेकिन जब फसल लास्ट में आती है उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ऊपरी हिस्से के दाने कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, जिससे उत्पादन हमारा घट जाता है। तो साथियों, अभी हमारे पास चूँकि हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक मैन्योर की तरफ, हमको रासायनिक खादों से मुक्ति पाना है, तो चूँकि अभी हमको फसल में और भी कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमको जो नुकसानदायक रोगाणु अथवा जीव हमारे फसलों में आक्रमण करते हैं, तो उनको हमें भगाने का प्रयास करना है, उनको मारने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मारने का प्रयास करेंगे तो जहरीली चीज़ें डालना पड़ेगा जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारे इस सिस्टम में बहुत से ऐसे प्रोडक्टों का निर्माण किया गया है जो आपकी फसल से रोगाणुओं का विनाश न करके उनको वहाँ से भगा देंगे। वो फसल उनके खाने योग्य नहीं रह जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरह से कुछ एक और प्रोडक्ट है, वो आपकी बचत बहुत ज़्यादा करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई कीटनाशक अथवा कोई रासायनिक खाद अथवा जैविक खाद जब आप प्रयोग करते हैं तो आप स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे की बूंदें इकट्ठी होकर बड़ी बूंद बनाकर वजनी होने की वजह से वो मिट्टी में चली जाती हैं, पत्ते में रुक नहीं पाती हैं, और इसकी वजह से आपके काम में वो बहुत कम आती हैं। बहुत सारा हिस्सा आपके कीटनाशक का अथवा जो पदार्थ आप उसमें डाल रहे हैं उसका बहुत हिस्सा मिट्टी में चला जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए हमारे पास एक बहुत खास प्रोडक्ट है स्प्रे मैक्स। अगर हम उसका 10 ml तक मिश्रण कर दें हर उस ट्रीटमेंट में, तो फिर आपको जो आपका नुकसान हो रहा था, जो पदार्थ आपका मिट्टी में चला जा रहा था पत्तों की बजाय, वो पत्तों की के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो बूंदें पत्ते में फैल जाती हैं। उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं कि पत्ते की क्यूटिकल को भेद कर वो सरलता से पत्तों के अंदर चला जाए ताकि वो पौधे को लाभ दे सके। ऐसे भी पदार्थ उसके अंदर प्रवेश डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम और भी अगले वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट है स्प्रे मैक्स, और जो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके फसल से कीड़ों को मारेगा नहीं, केवल उनको भगाने का काम करेगा। इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हमको रासायनिक से जैविक और ऑर्गेनिक मैन्योर की ओर ले जाएंगे। हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारी मिट्टी भी सुरक्षित होगी और हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित होगा। इस दिशा में हमारा देश बहुत आगे जाना चाहता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना होगा कि उन्होंने सिक्किम राज्य, जो पूरी तरह से जैविक राज्य घोषित हो चुका है, जहां पर कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहां पर उन्होंने जाकर बहुत खुशी व्यक्त किया और उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम पूरे देश में इस तरह से देश के हर राज्य को जैविक राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में हम काम करेंगे। तो अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तो आप बहुत सम्मान के पात्र भी होंगे। जिसका जितना बड़ा काम होगा उनको सम्मानित भी किया जा सकता है। तो आइए इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें और आगे की जानकारी के लिए हम फिर दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।